हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7 पे। हम इस वीडियो में देखेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से कांस्टेबल की एक नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितने मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश हेडक्वार्टर शिमला, 10 सितंबर के डेट में ये नोटिफिकेशन आउट किया गया था। कांस्टेबल की एक नई रिक्रूटमेंट है। इसमें सैलरी की बात अगर हम करें तो ये 1900 ग्रेड पे का जॉब होगा। अगर आप 8 ईयर्स तक कंटिन्यू जॉब कर लेते हैं तो आपकी जो ये ग्रेड पे है कन्वर्ट हो जाती है 3200 में। ठीक है। मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड की बात करें, अगर आप जनरल से हैं तो आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और SC ST और OBC के लिए यह क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक रखा गया है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 ये सभी के लिए अनिवार्य होंगे। अगर आप जनरल से मेल हैं तो आपका हाइट 5 फीट 6 इंच होना चाहिए, जबकि फीमेल हैं तो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। SC ST अगर आप मेल हैं तो 5 फीट 4 इंच और फीमेल हैं तो 5 फीट होने चाहिए। OBC के लिए 5 फीट 6 इंच और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। चेस्ट मेल के लिए है नेसेसरी। मेल के लिए अगर आप OBC और जनरल में हैं तो चेस्ट 31 से 32 इंच के बीच होनी चाहिए, 31 से 32 इंच होने चाहिए। SC ST में 29 से 30 होने चाहिए। ठीक है। गोरखा होमगार्ड में अगर आप पूर्व कार्यरत हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपके लिए भी दिया गया है। इसको मैं डिटेल आपको हम नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़िएगा, पढ़कर आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी कहने का मतलब कि क्रूशियल डेट क्या रखा गया है। इसी डेट यानी 31 अक्टूबर इसमें क्रूशियल डेट रखा गया है, यानी कि इस दिन तक आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। इस दिन तक आप 18 से 25 या 18 से 27 के बीच जो भी आपका गिवन है उसमें होने चाहिए, या जो भी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं OBC या SC ST सर्टिफिकेट, वो इन डेट तक वैलिड होने चाहिए। ठीक है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, आपको पता है कि ये जो होगा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी वेबसाइट आपको गिवन है www.recruitment.hppolice.government.in। 1 अक्टूबर से इसमें अप्लाई शुरू है और 31 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके हम इसमें फ़ी की बात करें कि आपका फ़ी डिपोजिशन कितना लगेगा, तो पहले ये फ़ी डिपोजिशन 200 ही लगता था, लेकिन चूँकि कोविड के चलते इसमें कोविड प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन के चलते इसमें आपको 100 एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल के लिए ये फ़ी 300 रखा गया है। OBC SC ST EWS इन सभी के लिए ये फ़ी 150 रखा गया है। पेमेंट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप करना चाहें तो आप SBI के ब्रांच से आप उसका चालान निकालकर SBI बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल GD की जो वैकेंसी है वो 1243 है। मेल 932 है और फीमेल 311 है। ड्राइवर के लिए 91 पोस्ट रखे गए हैं। अगर आप इन दोनों को, ड्राइवर और GD इन दोनों को अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 1334 आ जाता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें गिवन है वैकेंसी, आप इसको देख लीजिएगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने होंगे। सेकेंड में आपके एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है, कहाँ एग्ज़ाम होगा, किस डेट को होगा, प्लेस क्या रहेगा, वो दिया जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम कहने का मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें सबसे पहले जो है आपको रिटन नहीं देना है, इसमें पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करने का मतलब कि आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह ये सब ली जाएगी कि आपकी हाइट इतनी है कि नहीं। और हाँ, हाइट पे भी इसमें नंबर दिया गया है कि अगर आपका हाइट पे इस पर 5 मार्क्स इसमें आपको हाइट पे दिए जाएंगे। कैसे कैसे किनको किनको मिलेंगे इसके बारे में अगर हम बात करें
तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच के आसपास है तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये आपकी मिनिमम है, इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 5 फीट 7 इंच से लेकर 5 फीट 8 इंच के बीच में है तो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह से 5 फीट 8 इंच से 9 इंच के बीच में है तो आप 2 मार्क्स। इसी तरह से फीमेल के लिए हैं। इसी तरह से आपको देख लीजिएगा इसमें डिटेल, आपकी हाइट किसके किसके बीच में लाई करती है। अगर उनके बीच में लाई करते हैं तो मैक्सिमम इसमें 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट 11 इंच है या फीमेल में 5 फीट 6 इंच है तो आपको 5 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। 4th नंबर में आपका स्टेज जो 4 होगा सिलेक्शन का वो होगा फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट। कहने का मतलब कि इसमें रनिंग होंगे, हाई जंप होंगे, लॉन्ग जंप होंगे। रनिंग कितने होंगे तो 1500 मीटर्स मेल के लिए आपको रनिंग करने हैं, जबकि फीमेल के लिए 800 मीटर रन करने हैं। मेल को 6 मिनट 30 सेकेंड दिए जाएंगे जबकि फीमेल को 4 मिनट 15 सेकेंड दिए जाएंगे। तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा है, आप देखते होंगे। बाकी अदर जो भी मैक्सिमम रिक्रूटमेंट है उसमें अगर हम बात करें, उनकी अगर बात करें तो आपको 1500 के बजाय वहाँ पे 1600 की रनिंग इतना ही टाइम या 6 मिनट के अंदर करना होता है। तो रनिंग बिल्कुल इजी है। हाई जंप 1.25 मीटर है और ब्रॉड जंप यानी कि आप लॉन्ग जंप भी इसको आप बोल सकते हैं 4 मीटर्स है मेल के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर्स रखे गए हैं। ठीक है, आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि द पीईटी विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, नो मार्क्स विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द पीईटी। यानी कि पीईटी केवल क्वालिफाइंग है, मेरिट में इसमें आपका नाम नंबर नहीं एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। मेरिट में नंबर जो जोड़ा जाएगा वो सिर्फ हाइट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम होंगे रिटन एग्ज़ाम वो 80 मार्क्स के होंगे। रिटन एग्ज़ाम आपके 80 मार्क्स के होंगे। कौन कौन से में कितने होंगे तो आप देख लीजिए। इंग्लिश 16 नंबर के पूछे जाएंगे, 10+2 स्टैंडर्ड का होगा। हिंदी भी 16 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस भी यानी जीके जीए जो होते हैं वो भी 16, मैथ 16 और रीजनिंग के भी 16, यानी कि कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। 16 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। टोटल रिटन एग्जाम जो होगा आपका वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें एससी एसटी से अगर आप हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा। यानी कि अगर आप 80 का 40% देखें तो 32 मार्क्स लाएंगे तब आप रिटन में क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप अदर यानी ओबीसी या जनरल की बात करें तो आपको 80 में 40 मार्क्स लाना होगा, यानी 50% मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। स्टेट 6 की बात करें अगर हम, तो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट। तो आपको बता दें कि इसमें सर्टिफिकेट में आपके 10+2 में परसेंटेज कितना है इसके ऊपर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें हम, तो अगर आप 50% तक मार्क्स को स्कोर करते हैं तो जो भी जितना परसेंट भी आप मार्क्स को स्कोर करेंगे उसमें आपको 0.025 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 80% मार्क्स को लाए हुए हैं, अगर आपका 10+2 में 80% मार्क्स है तो आपका जो इसमें जुटेगा 80 मल्टीप्लाई बाई 0.025। आप इसको करके देखिएगा, जो आ रहे होंगे वो मार्क्स आपको जोड़े जाएंगे आपके मेरिट में, रिटन और हाइट के मार्क्स के अलावे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स, बी है तो 2 और सी है तो 3। अगर तीनों है तो आपको सिर्फ सी सर्टिफिकेट के बेस पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आपको 4 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, स्काउट गाइड का भी एक कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है। अगर आपके पास अगर इसका भी सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का भी दिया गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो 1.5 मार्क्स आपको ऐड किए जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें तो टोटल सर्टिफिकेट पे 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 15 मार्क्स सर्टिफिकेट पे, 5 मार्क्स हाइट पे और 80 मार्क्स जो है आपको रिटन एग्जाम पे, यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें
तो 100 जो है 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स, जिसमें 20 मार्क्स जो हैं ये डिपेंड करता है आपके 10+2 और आपके हाइट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में आपके मेरिट बनेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में पास करने के बाद में वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब जो होता है, PVR ये सब बनवाने होंगे आपको, इसके बारे में चेक होंगे। उसके बाद में जो कुछ भी होगा आपको दे दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो आप डिटेल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यही नोटिफिकेशन नीचे हिंदी में भी गिवन है, तो आप चाहें तो इसको हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। कुल मिला के देखिए तो आज के डेट में ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। मैं कहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, इन सभी, अगर आपका एज इनके बीच में है और अगर आपका क्वालिफिकेशन 10+2 है, हाइट भी सही ठीक ठाक है, तो आपको ये आवेदन निश्चित रूप से करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।